संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। लोकसभा और राज्यसभा की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। 2023 को आगमन उनका हुआ। शिष्टमंडल के सदस्य दिल्ली के अलावा मुंबई और औरंगाबाद की यात्रा भी करेंगे। उनका शनिवार 11 फरवरी 2023 को भारत से प्रस्थान करने की योजना है। हम अपने देश में उनके सुगत सफल प्रवास की कामना करते हैं। उनके माध्यम से हम भूटान की संसद, वहां की सरकार, भूटान की मित्रवत जनता को हमारी ओर से बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। माननीय सदस्यगण, कुछ संसद की गरिमा बनाए रखा। ये संसद है। प्रश्नकाल 41। मणिकम टैगोर जी, आप प्रश्न पूछना चाहते हैं? क्वेश्चन नंबर वही तो दे दो सर। क्वेश्चन नंबर 41 सर क्वेश्चन नंबर 41 सर। आप ऐसे नहीं प्रश्न पूछे, सबको पूछिए। आप आपके सदस्य प्रश्न पूछ रहे हैं। सर हाउस ऑर्डर में नहीं है। मैं माननीय सदस्य आपको प्रश्न पूछना चाहता हूं। आप विराजे। मंत्री जी का माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर सभा पटल पे रखा गया। लागू करो। माननीय सदस्यगण, मेरा आपसे आग्रह है कि संसद का समय बहुत महत्वपूर्ण है। आज देश के मजदूरों से संबंधित प्रश्न है। आप प्रश्न पूछें, माननीय मंत्री जी जवाब देने को तैयार हैं। ये सदन देश की दिशा तय करता है। चर्चा और संवाद के लिए आपको किसी विषय पर चर्चा और संवाद करनी है तो आप बातचीत करें। आप बिना बातचीत के केवल नियोजित तरीके से सदन को स्थगित कराना ये उचित नहीं है। आप आए, आपका जो भी विषय है, जो भी मुद्दा है, मेरे चेंबर में आए, बातचीत करें। मैं हर मुद्दे पर, हर बात पर आपको चर्चा कराने को तैयार हूं। लेकिन आप चर्चा नहीं करना चाहते, केवल बेल पे नाराबाजी करना चाहते हैं, ये उचित नहीं है। आप विराजे, आप मेरे चेंबर में आए, किसी विषय पर मैं आपको चर्चा संवाद का पर्याप्त मौका दूंगा। आप बेल में आकर नियोजित तरीके से सदन स्थगित करें, ये उचित नहीं है। फिर माननीय सदस्य, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि नारेबाजी करना देश की जनता के हित के लिए नहीं है। देश की जनता ने आपको चुनकर भेजा है। मजदूरों पे प्रश्न उठा पे, आप मजदूरों के सवाल उठाने दो ना उनको। आपके सदस्य वहां विराज हैं, आप बोलने नहीं दे रहे। आप केवल नारेबाजी करने रोज सदन में भेजा है क्या आपको जनता ने? देश की जनता आपको देख रही है। उनके बुनियादी सवालों पर बात करो, चर्चा करो। मैं आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दूंगा चर्चा और संवाद पर, हर मुद्दे पर। माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर आप व्यापक चर्चा कर सकते हैं। नहीं, गलत। नारेबाजी करना भारत की संसद की मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। आपने काफी वर्षों तक राज किया है, इतनी पुरानी पार्टी है आपका इस तरीका का व्यवहार उचित नहीं है। माननीय सदस्य कहता, प्लीज आप सीट पर जाइए, माननीय सदस्य को प्रश्न पूछिए। मैं माननीय सदस्य प्रश्न पूछना चाहते हैं, मंत्री जी जवाब देना चाहते हैं। सदन नहीं चलना देना चाहते आप सदन नहीं चलने देना चाहते, सदन में चर्चा नहीं करना चाहते,
प्रश्नकाल पर सवाल नहीं उठाना चाहते हैं, सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। विपक्षी सांसदों के हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। अडानी मुद्दे को लेकर एक बार फिर से विपक्षी दलों का हंगामा। इससे पहले शुक्रवार को भी इसी तरह का हंगामा हुआ था, तब दोनों सदनों की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा था। आज एक बार फिर से जब संसद में लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्षी सांसदों के हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। राज्यसभा की कार्यवाही इस वक्त चल रही है, लेकिन लोकसभा 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। जैसे ही लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्ष ने हंगामा करना शुरू कर दिया, नारेबाजी शुरू कर दी। अडानी ग्रुप को लेकर जो आरोप लगे हैं, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में उन आरोपों पर चर्चा की मांग की गई है। यह कहा गया है कि सरकार इस पर चर्चा कराए और सरकार इस पर जवाब दे। देश भर में आज कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन भी कर रही है। संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने विपक्षी दलों का धरना भी इस वक्त जारी है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और विपक्षी दलों का आरोप यह है कि LIC और SBI जैसी कंपनियों का पैसा अगर अडानी ग्रुप में लगा है तो उस पैसे का क्या होगा, क्योंकि ये आम आदमी का पैसा है। देखिए, लोकसभा की कार्यवाही तो 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है, लेकिन आप जो तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं राज्यसभा की कार्यवाही की है। हंगामा वहां पर भी हो रहा है, लेकिन हंगामे के बीच कार्यवाही जारी है। Selected notices for matters to be raised during zero hour. Shri V. Vijay Sai Reddy. Please take your seat. Take your seat. Honorable members, this is the House of Elders, the upper house. I have repeatedly indicated the stand, and that is carefully thought out, and that is in the shape of directions. The entire nation is looking at us. Absolutely, yes. One second. They want things in the House to be regulated as per law and constitution, and the deliberations are effected. Now, the established practice that a direction has been imparted to frustrate functioning of the House, to put it in disorder, is certainly beyond the expectation of the people. We are not honoring their aspirations. We are not acting in accordance with what we are expected to do. Honorable members, I appeal to you in the name of democracy and constitution to transact business of the day. One second. Please take your seat. Take your seat. Honorable members are fully aware more than I am, having been distinguished members of this House for long, that the days we have lost, there was an opportunity in every day to raise the issue the House seeks to raise, to generate optical impressions. We cannot allow rules to be derailed. One second. Honorable members, kindly reflect deeply that the time we have lost on earlier days, each of the days could have been utilized to raise the issues which is close to your heart, which you think is in public interest. The fact that we choose a forum meant for deliberation for extraneous purposes, it is not appropriate. I urge the House to be in order and take up the listed business. It is time for us, and I appeal to you, it is time for us
to think what the common man is thinking. We are utilizing huge funds. One second. The House is not in order. This is an outrage of the rules. This is outrage of expectations. The House is not being allowed to run. This is most unfortunate. The House is urgent to meet at 2 p.m. और इसी तरह से हंगामे के बाद राज्यसभा की कार्यवाही भी 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। यानी कि कार्यवाही शुरू होते ही लोकसभा में भी हंगामा, राज्यसभा में भी हंगामा और दोनों ही सदनों की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। लोकसभा की कार्यवाही भी 2 बजे तक के लिए स्थगित और राज्यसभा की कार्यवाही भी 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। वजह क्या है? वजह वही है जो गुरुवार और शुक्रवार के दिन भी चर्चा की वजह था। अदानी ग्रुप पर लगे आरोप, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, इस पर चर्चा की मांग कर रहा है विपक्ष। विपक्ष कह रहा है कि सरकार को इस पर चर्चा करवानी चाहिए संसद के दोनों सदनों में और जो आरोप लगे हैं उस पर जवाब देना चाहिए। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से, जेपीसी से इस मामले की जांच करवाई जाए या फिर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इन आरोपों की जांच होनी चाहिए। विपक्ष आरोप यह भी लगा रहा है कि एसबीआई और एलआईसी का पैसा इसमें लगा है और एसबीआई और एलआईसी में जो पैसा है वो भारत के आम आदमी का पैसा है। ऐसे में आम आदमी के पैसे का क्या होगा? ये सिर्फ अदानी का पैसा नहीं है। विपक्षी नेताओं की तरफ से इसे लेकर क्या कहा गया, ये आपको सुनवाते हैं। 1 से 30 करोड़ लोगों का भाग्य गिरवी रख दिया गया है अडानी की तिजोरी में। हम देख रहे हैं, सारी दुनिया देख रही है कि क्रैश हो रहा है। हमें चिंता है एलआईसी में जिनके पॉलिसी है, हमें चिंता है स्टेट बैंक या राष्ट्रीयकृत बैंकों में जिनका जमा है और उस पर सरकार अगर लगता है कि उससे कोई गलती नहीं हुई है, वो दोषी नहीं है, तो सरकार हमेशा सदन के प्रति उत्तरदायी होती है, पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी होती है। चर्चा कराएं, स्थितियां साफ कर दें, हमारी शंकाएं सुन लें। इसमें क्या गलत है? हिपोक्रेसी सरकार कर रही है, बचाने की कोशिश सरकार कर रही है और एक बहुत बड़ा घोटाला जिसे मैं मानता हूं इस शताब्दी की सबसे बड़ी लूट है, इस शताब्दी की सबसे बड़ी लूट है, उस पर सरकार छिपाना चाहती है। ये जब तक कंटिन्यू करेंगे जब तक जेपीसी का गठन नहीं होता है। यहाँ पे बहुत गंभीर मुद्दे जनता के सामने आए हैं। ये एसबीआई एलआईसी का एक्सपोजर कम दिखाकर ये बताने की कोशिश करें ऑल इज वेल, पर ऑल इज नॉट वेल। सेबी जो मार्केट रेगुलेटरी बॉडी है, उनसे मैं पूछना चाहूंगी कि 7 शेल कंपनियां मॉरिशस से एक ही ग्रुप में इन्वेस्ट करती हैं। 95% से ज्यादा स्टॉक उनका उसमें पार्क है, तो उससे स्टॉक ओवर प्राइसिंग हो रही है, स्टॉक मैनिपुलेशन हो रहा है। जनता देखती है कि प्राइस बढ़ रहे हैं तो हम भी अच्छा इन्वेस्टमेंट का माध्यम है। आज वो लोग तो सब अपना पैसा बनाकर निकल गए, पर ये जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जो लोग हैं जिन्होंने एलआईसी और एसबीआई के माध्यम से अपना पैसा डाला हुआ है, गाड़ी कमाई वहाँ पे डाली हुई है, सबका सब बर्बाद हुआ है। तो ये क्यों ना शक के घेरे में आए कि ये क्यों अलाउ किया जा रहा था, क्यों अब तक हमारे एसएफआईओ चुप है, क्यों हमारा ईडी चुप है। वैसे तो ईडी भाग कर विपक्षी दल के नेताओं को पकड़ लेता है जी, क्योंकि वो चाहती है जी कि ये भी मुद्दा नहीं उठना चाहिए, चर्चा नहीं होना चाहिए जी। इसको किसी ढंग से अवॉइड करना चाहते हैं जी और वो रिकॉर्ड में नहीं लाना चाहते हैं। कब तक ये जारी रहेगा प्रोटेस्ट आप लोगों का इस तरह से? नहीं, अब तो एवरीडे वी आर टेकिंग स्टॉक, क्योंकि हर पार्टी के लोगों को हम रोज इकट्ठा करके एक होके यूनाइटेडली फाइट कर रहे हैं। हमारा मीटिंग होगी, अभी विपक्ष सारे इकट्ठा होंगे, विपक्ष सारे बैठ के चर्चा करके फैसला लिया जाएगा। ये कोई कांग्रेस पार्टी के अकेले मुद्दा नहीं है, हिंदुस्तान के आम जनता के मुद्दा है। तो हमारी सबको साथ चर्चा करके ये निर्णय लिया जाएगा कि क्या करना चाहिए। नहीं, राज्यसभा हो, लोकसभा हो, पार्लियामेंट है, और जो मामला देश के बारे में, देश को डुबाने वाला मामला जो सामने आया है, उसके ऊपर अभी हम सभी अपोजिशन एक साथ बैठेंगे। खड़गे साहब जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उनके चेंबर में, और आज के कार्रवाई में अपोजिशन क्या कर सकता है, क्या करने जा रहा है,
उसका निर्णय होगा। लेकिन मुझे लगता है कि जब तक सरकार जवाब नहीं दे रही है इस मामले में, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी की जो मांग है वो मांग हमारी आगे जारी रहेगी। मेरे सहयोगी रवि त्रिपाठी और जानकारी के साथ है। रवि, विपक्ष ने तो अपनी स्ट्रेटेजी साफ कर दी है कि लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को चलने नहीं देंगे। अब सवाल यह है कि सरकार की स्ट्रेटेजी क्या है? चर्चा करवाएंगे या कार्यवाही को हंगामे की भेंट चढ़ने देंगे? देखिए, जहां तक सरकार का सवाल है तो सरकार लगातार बातचीत कर रही है और अभी भी स्पीकर के लेवल पे भी बातचीत होगी। जो विपक्ष नेता हैं सदन में, उनको बुलाया गया है स्पीकर के द्वारा, स्पीकर बुलाकर उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन विपक्ष चूंकि अड़ा कहीं कार्रवाई होने की कोई संभावना नहीं है। आज चर्चा नहीं होगी और सरकार भी इस मुद्दे पर, खास तौर पे इस मुद्दे पर अलग से चर्चा नहीं करवाएगी। अगर राष्ट्रपति का अभिभाषण पर चर्चा शुरू होता है और विपक्ष उसमें अपनी बात रखता है तो उस पर सरकार रिप्लाई देगी। सरकार के प्रधानमंत्री को रिप्लाई देना है। देखिए, दोनों सदनों में राष्ट्रपति का अभिभाषण पर प्रधानमंत्री का रिप्लाई होना है। तो विपक्ष अगर इन मुद्दों को उठाता है तो प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं उस पर घिरेंगे और प्रधानमंत्री चाहेंगे कि उसका जवाब दे, क्योंकि देश की जनता भी जानना चाहती है। और दूसरी तरफ अगर बजट में चर्चा होती है तो बजट पर रिप्लाई निर्मला सीतारमण का होगा, जिनके मंत्री है। तो विपक्ष चाहता है प्रधानमंत्री का रिप्लाई, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का भाषण में रिप्लाई देंगे। और अगर बजट की बात करें तो निर्मला सीतारमण विपक्ष के सारे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा है कि चर्चा में आप आइए, चर्चा कीजिए, अपनी बात रखिए और अपना जवाब। जो लग रहा है कि आज भर चूंकि कांग्रेस ने और विपक्ष ने प्रोटेस्ट का दिन रखा है पूरे देश भर में, तो आज छोड़ के कल संसद की कार्यवाही शुरू होगी और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा शुरू होगी। और बड़े अच्छे तरीके से रवि आपने समझाया कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर तो प्रधानमंत्री ने जवाब देना ही है और बजट पर जब चर्चा होगी तो वित्त मंत्री ने भी जवाब देना ही है। ये विपक्ष भी जानता है। इसके बावजूद आज का दिन खास तौर से हंगामे के लिए रखा है विपक्ष ने।